हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। रात की स्याही आसमान पर छाई थी। तारे चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, मानो कोई राज बांटने को तैयार हो। गांव के कोने में एक पुराना पेड़ खड़ा था, जिसकी छांव तले बैठा था एक आदमी, अधेड़ उम्र का, चेहरे पर सिकन और आंखों में अनकही कहानियां का समंदर। उसका नाम था मोनू। मोनू की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उसके पास सब कुछ था, एक खुशहाल परिवार, अच्छे दोस्त और एक प्यारी सी ज़िंदगी। लेकिन अब वो अकेला था। उस रात वो अतीत की गलियों में खोया हुआ था, उन लम्हों को याद कर रहा था जिनकी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब वो शहर से वापस अपने गांव आया था। 4 साल के बाद उसे अपने बचपन का गांव देखकर एक अजीब सा सुकून मिला। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और उसकी आंखों में गर्व था। मोनू की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी अब वो एक सरकारी नौकरी में लगने की तैयारी कर रहा था। गांव में लौटते ही मोनू की मुलाकात फिर से हुई राधा से। राधा उसकी बचपन की दोस्त, जिसे वो हमेशा से चाहता था लेकिन कभी कह नहीं पाया। अब जब दोनों बड़े हो गए थे, उनकी बातें भी बड़ी हो गई थी, उनके बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी और मोनू के दिल में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया था। लेकिन ज़िंदगी कभी सीधी नहीं चलती। मोनू को नौकरी मिल गई और वो शहर जाने की तैयारी करने लगा। उसी वक्त उसने फैसला किया कि वो राधा से अपने दिल की बात कहेगा। एक शाम सूरज ढल रहा था। मोनू ने राधा को गांव के तालाब के पास बुलाया। दोनों चुपचाप बैठे रहे और मोनू का दिल धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, राधा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। राधा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मोनू ने अपनी बात पूरी करने से पहले ही राधा बोल पड़ी, मोनू, मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। मोनू को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने राधा की बात करने दिया। राधा ने कहा, मेरी शादी तय हो चुकी है अगले महीने। मोनू के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। उसे लगा जैसे उसकी सारी खुशियाँ किसी ने छीन ली हो। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। राधा ने उसकी ओर देखा और बोली, मैं जानती हूँ मोनू, हम एक दूसरे के बहुत करीब है, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते। उस रात मोनू के मन में सवालों का तूफान था। क्यों उसने इतने सालों तक अपनी भावनाएं छुपाए रखी? क्या उसने वक्त रहते राधा से कुछ नहीं कहा? और अब जब वो सब कुछ खो चुका था तो वो क्या करे? मोनू ने खुद को संभाला। उसने सोचा शायद यही उसकी किस्मत है। उसने शहर जाने का फैसला किया और अपनी नौकरी पर ध्यान देने लगा। लेकिन दिल का दर्द हर रोज़ उसे काटता रहा और वक्त बीतता गया। मोनू अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा गांव में राधा के पास ही रह गया था। उसने कभी किसी को अपने दिल की बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द साफ दिखाई देता था। कई साल बीत गए। मोनू अब अधेड़ हो चुका था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कभी वो खुशियाँ वापस नहीं आ पाई। एक दिन उसने अपने गांव से खबर मिली कि राधा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही मोनू का दिल एक बार फिर टूट गया। वो उसी दिन गांव लौट आया। उसने राधा की आखिरी यादों को साथ अपने गांव के हर कोने को देखा। वो तालाब जहां उसने कभी राधा से अपने दिल की बात कहना चाही थी, अब भी वही था, शांत और स्थिर। मोनू उस तालाब के किनारे बैठा और उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। राधा से अपनी दिल की बात कही होती तो क्या सब कुछ बदल जाता? मोनू को जवाब कभी नहीं मिला। वो उस रात पेड़ के नीचे बैठा रहा जहाँ से उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादों को खो दिया था। रात और गहरी होती चली गई और मोनू की आंखों में अंधेरा छा गया। उसकी सांसें थमने लगी। मोनू ने ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहा था, प्यार खोया, उम्मीद खोई, लेकिन एक बात उसने कभी नहीं खोई, वो थी उसकी यादें। राधा की यादें, जिनसे वो आखिरी दम तक जुड़ा रहा। और उस रात जब आसमान में तारे चमक रहे थे, मोनू ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही अक्स था, राधा का, मुस्कुराती हुई, मानो उसे अपने पास बुला रही हो। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।